हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 10th मैथ वर्कशीट 1 को सम नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें हमें कहा गया है कि ऐसा शो करिए कि जो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो या तो 6q+1 की फॉर्म में होता है या 6q+3 की फॉर्म में होता है या 6q+5। अगर हम ध्यान से देखें इन तीनों में से हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और ये तीनों इसी फॉर्म में दिए गए हैं। तो उस हिसाब से b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, लेट b इज इक्वल टू, इसमें क्या है 6, इसमें क्या है 6 और इसमें क्या है 6, और a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हमारे पास इसके इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो रिमाइंडर है वो या तो छोटा होगा b से और या बड़ा और इक्वल होगा 0 के। b क्या है यहाँ पे, डिवाइडेंड। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि केस वन में हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, और अगर रिमाइंडर डिविडेंड से छोटा है और 0 के इक्वल या बड़ा हो सकता है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, इसमें b की वैल्यू 6 है तो रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4 5। तो इसके लिए हमारे पास 6 केस बन सकते हैं अगर हमें a की वैल्यू निकालनी हो। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ऐसे 6 केस बन जाते हैं जिसमें हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, a की। तो पहले हम इसमें लिख सकते हैं केस 1 में कि a इज इक्वल टू 6, इसमें 6 के बाद हम लिख सकते हैं q प्लस, इसमें रिमाइंडर क्या है, फर्स्ट में 0 तो इसमें 0, और सेकंड में हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर क्या है, हो सकता है 1। थर्ड केस में हम लिख सकते हैं 6q प्लस रिमाइंडर क्या हो सकता है 2। फोर्थ केस में हम लिख सकते हैं 6q प्लस रिमाइंडर 3। फिफ्थ केस में हम लिख सकते हैं 6q प्लस रिमाइंडर 4, और सिक्स्थ केस में हम लिख सकते हैं 6q प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 5। अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव भी होना चाहिए और ओड इंटीजर भी होना चाहिए इस फॉर्म में। तो हम देखते हैं इस फॉर्म में हमें पॉजिटिव ओड इंटीजर बताना है। तो पहले अगर हम देखें 6q सभी में है, और 6q क्या है, अगर किसी भी नंबर में से अगर एक नंबर क्या हो इवन तो उसका मल्टीप्लाई, अगर q की यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे एक्सेप्ट 0 तो हमारा क्या आंसर आएगा, इवन ही आंसर आएगा। तो ये तो कॉमन है, तो हमें ये देखना है कि 0 1 2 3 4 5 में से ओड कौन सा है और इवन कौन सा है। इनमें से जौन सा नंबर ओड है मतलब वो पूरी इक्वेशन ओड है, और जो इवन है मतलब वो पूरी इक्वेशन इवन है। तो 0 क्या है, मतलब 0 तो कुछ नहीं है, तो 0 6q आ जाएगा, प्लस 6q प्लस 0 किसके इक्वल है 6q। तो इसको हम लिख सकते हैं ये एक इवन नंबर है। 6q प्लस 1 ये एक ओड नंबर है, और प्लस 2 एक इवन नंबर है, और प्लस 3 एक ओड नंबर है, और प्लस 4 एक इवन, एंड प्लस 5 इज अ ओड नंबर। सो इसमें से हम लिख सकते हैं कि हम इसकी ए की वैल्यू को, मतलब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ओड इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन 3 फॉर्म्स में। फर्स्ट ओड पॉजिटिव भी है और ओड भी, सेकंड पॉजिटिव भी और ओड भी, और थर्ड पॉजिटिव भी है और ओड भी। और इसमें हमें यही कहा गया था कि हमें इस फॉर्म में इसको शो करके दिखाना है कि हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमने इसे इस फॉर्म में लिख के दिखा दिया है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर। इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसमें हमें क्या कहा गया है कि ये क्वेश्चन थोड़ा मेन है तो इसको हम ध्यान से देखेंगे कि एक
आर्मी का जो बैंड है इसमें यहाँ पे 32 मेंबर हैं और इनके पीछे ही जो मार्च करेंगे मतलब इनके पीछे ही बढ़ेंगे किस टाइम पे, परेड के टाइम पे, वो कितने मेंबर है? 616। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जिन कॉलम्स में मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें 32 मेंबर्स चलेंगे उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स में 616 मेंबर्स भी चलेंगे। कॉलम्स क्या होते हैं? 1, ऐसे 2 और 3 और 4, इस तरह की कॉलम्स में। तो हमें मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें फाइंड करनी है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं सेम। मतलब हमें 600 और 32 में ऐसा हाईएस्ट नंबर निकालना है जिसमें वो दोनों सेम हैं। मतलब इसको हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है अगर हम साफ साफ देखें तो। क्योंकि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है जिसमें 616 मेंबर्स भी चल पाएँ और 32 मेंबर्स भी चल पाएँ। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे। सो इन अकॉर्डेंस, इसमें हम लिख देंगे कि इन अकॉर्डेंस, इसमें हम लिख देंगे कि इन अकॉर्डेंस टू फाइंड HCF ऑफ 32 एंड 616। आगे हम लिख देंगे कि वी हैव टू फाइंड इट बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। हम इसको किससे सॉल्व करेंगे? यूक्लिड डिवीज़न लेमा से, या फिर एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। सो आगे हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमें क्या करना है? हम पहले इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो इसमें जो बड़ा नंबर है मतलब जो 616 है उसको हम क्या मानेंगे? डिविडेंड। और जो 32 डिवीज़र मानेंगे। तो ये 32 की टेबल में पहले 1 पे कैंसिल होगा 32, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 29 और 6 कैरी मतलब 6 ऊपर से आएगा तो 32, और ये कैंसिल होगा यहाँ पे 2 9 6 320, एंड ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 388, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8, और वहाँ पे जो अब डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा 32 माइनस 0। तो इसको हम हमारे पास HCF क्या निकल के आ गया इस तरीके से। तो HCF इज इक्वल टू 8। अब इसको हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हिसाब से भी लिखेंगे कि 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19। मतलब क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? यहाँ पे 8 रिमाइंडर है। आगे हम अगले स्टेप में लिखेंगे कि 32 मतलब जो डिविजर था वो डिवाइडेंड बन गया, इज इक्वल टू क्या है इसमें डिवाइजर? 8 इंटू क्वेश्चन क्या है? 4 प्लस रिमाइंडर क्या है? 0। तो HCF क्या निकल के आ गया? 8। तो हमारा आंसर भी क्या निकल के आ गया? 8। मतलब 8 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके सामने हम लिख देंगे कि 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसी के साथ हमारा सेकंड और थर्ड सम दोनों कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।